हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फ़ोन से जुड़े कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हैं और जिससे आप अपनी इंग्लिश और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, कौन बोल रहा है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं या हमारे पास किसी का फ़ोन आता है तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस होता है कि कौन बोल रहा है। तो इसे आप इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे who's that, who's there, who's this, who's that speaking, who am I speaking to। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है, मैं सैम बोल रहा हूँ, दिस इज सैम। या फिर आप बोलते हैं मैं सैम बोल रहा हूँ XYZ कंपनी से, दिस इज सैम फ्रॉम XYZ कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं राजीव से बात करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर राजीव। या आप पूछ सकते हैं क्या मैं राजीव से बात कर सकता हूँ। कुड, मे या कैन, फ्रेंड्स आप तीनों ही वर्ड्स में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। कुड आई स्पीक टू मिस्टर राजीव। मे का जो यूज है वो हम किसी सीनियर से या बड़े से बात करते समय करते हैं, और कुड और कैन का यूज आप सेम एज ग्रुप वाले लोगों से बात करते समय कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नमस्ते, क्या राजीव वहाँ है। हाय, इज राजीव देयर। या फिर आप पूछते हैं क्या आप राजीव को बुला सकते हैं, कैन यू पुट राजीव ऑन। या फिर कैन आई टॉक टू राजीव, टेल हिम मीरा's कॉलिंग। क्या मैं राजीव से बात कर सकती हूँ, उसे बताओ कि मीरा का कॉल है। नेक्स्ट, फोन होल्ड करने के लिए सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, फोन होल्ड करने के लिए जब हम कहते हैं तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज, होल्ड द लाइन प्लीज, वन मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट, या फिर हैंग ऑन। लाइन पर बने रहें, मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। इसे आप इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, होल्ड द लाइन प्लीज, I'll put you through in a moment. Hold the line please, I'll put you through in a moment. या फिर आप कुछ इस तरह से बोलते हैं, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कि वह अंदर है या नहीं। Hang on a moment, I'll see if she is in. Hang on a moment, I'll see if she is in. नेक्स्ट सेंटेंस, माफ कीजिए वह अभी यहाँ नहीं है। सपोज कि जिसके लिए हमने फोन किया है वो अगर नहीं है तो कुछ इस तरह से हम बोलते हैं, सॉरी ही इज नॉट हियर राइट नाउ, या फिर सॉरी ही इज नॉट इन नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, कब तक आएंगे। हम पूछते हैं कि कब तक आएगा या कब तक आ जाएंगे, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन ही विल बी बैक, वह वापस कब तक आएगा। डू यू नो व्हेन ही विल बी बैक, क्या आप जानते हैं वह वापस कब तक आ जाएगा। या फिर आप पूछते हैं, What time do you expect him back, आप क्या उम्मीद करते हैं या आपको क्या लगता है कि वो वापस कब तक आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं उसके लिए एक संदेश छोड़ सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर वह नहीं है तो, और अगर आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप बोलते हैं, कैन आई लीव अ मैसेज। या फिर वुड यू माइंड गिविंग हिम अ मैसेज। क्या आप उसे बता सकते हैं कि जॉन ने कॉल किया था। अगर कोई मैसेज नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप बोलते हैं क्या आप उसे बता सकते हैं कि जॉन ने कॉल किया था, कुड यू टेल हिम जॉन कॉल्ड, कुड यू टेल हिम जॉन कॉल्ड। नेक्स्ट, या फिर आप उसे बोलते हैं जब वह आ जाए क्या आप उसे वापस कॉल करने को कह सकते हैं, कुड यू टेल हिम टू कॉल मी बैक व्हेन ही गेट्स इन, could you tell him to call me back when he gets in। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप कोई संदेश देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कोई संदेश लेना चाहते हैं सामने वाले से तो हम पूछते हैं कि क्या आप कोई संदेश देना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, या फिर कैन आई टेक अ मैसेज। या फिर आप कुछ इस तरह से बोलते हैं कि रवि नहीं है, आप चाहें तो मैं उसे बता सकता हूँ कि आपका कॉल आया था। Ravi is not in. I can tell him you called if you like. Next sentence.
ओके, मैं संदेश दे दूंगी। अगर सामने वाले ने कोई मैसेज दिया है तो आप कहते हैं ओके, मैं संदेश दे दूंगी। आई विल कन्वे द मैसेज। ओके, आई विल कन्वे द मैसेज। सामने वाला कहता है अगर कोई उसने मैसेज नहीं दिया है तो वो कहता है ओके, मैं बाद में फोन करूंगा। आई विल कॉल अगेन लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। मैंने पहले भी फोन किया था पर बात नहीं हो सकी। फ्रेंड्स, कभी कभी हम कॉल करते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई रैंग यू अर्लियर बट आई कुडंट गेट थ्रू। आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। फ्रेंड्स, कभी कभी आवाज क्लियर नहीं आती है, कट कट कर आ रही होती है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप का मतलब होता है आवाज कटना, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर ब्रेकिंग अप। लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है। फ्रेंड्स, जब भी हमसे रॉन्ग नंबर लग जाता है तो सामने वाला हमसे बोलता है लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है। आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। तो हम कहते हैं माफ कीजिएगा, गलत नंबर लग गया। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी आई हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। सॉरी आई हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लाइन खराब है। कभी कभी फ्रेंड्स लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, लाइन खराब होती है, तो हम बोलते हैं इट्स अ बैड लाइन या फिर इट्स अ बैड कनेक्शन। क्या आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? कुड यू स्पीक लाउडर? या फिर हम बोलते हैं कुड यू स्पीक अप अ लिटिल? फ्रेंड्स, स्पीकअप का मतलब ही होता है कि जोर से बोलना, तो इसके साथ हम लाउडर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। शायद लाइन कहीं और जुड़ रही है। There may be a cross connection. There may be a cross connection. उसने मेरा फोन काट दिया। कभी कभी फ्रेंड्स हमारी बात पूरी नहीं हो पाती है और कोई गुस्से में हमारा फोन काट देता है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे he hung up on me. He hung up on me. नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया पर तुम्हारा फोन व्यस्त था। I rang you up twice but your phone was engaged. मैंने फोन किया पर तुमने उठाया ही नहीं। I rang you up but you didn't pick up my phone. I rang you up but you didn't pick up my phone. अब फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए हम क्या बोलते हैं? फोन करने के लिए धन्यवाद, बाय। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय फॉर नाउ। या फिर आप बोलते हैं आई हैव टू लेट यू गो नाउ, मतलब मुझे अब तुम्हें जाने देना चाहिए। आई हैव टू लेट यू गो नाउ। या फिर आप कुछ इस तरीके के भी सेंटेंसेस यूज ले सकते हैं। मुझे एक और कॉल आ रही है। कभी कभी फ्रेंड्स हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बीच में किसी और की कॉल आ रही होती है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव अनदर कॉल कमिंग थ्रू, आई वुड बेटर रन। मैं तुमसे जल्दी ही फिर बात करूंगा, बाय जॉन, I'll talk to you again soon. Bye John, I'll talk to you again soon. Bye John. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ फ़ोन से जुड़े सेंटेंसेस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Till then, keep practicing. Thanks for watching.